मन बनाता था वो भी ज़बरदस्ती। मेरे को बहुत दुखता था, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था। उसकी माँ के कहने पे बाहर से लॉक लगा देती थी उसकी माँ, उसके अंदर मेरे को शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक अंदर घर में रखा जाता था। तो वो रात में कम से कम 3-4 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरे को बहुत दुखता था, मेरे को चक्कर भी आता था, पेट दर्द भी मेरा करता था, लेकिन उन लोगों ने कुछ मेरा सुना नहीं। ऐसा बोलने पे वो लोग मेरे को मारने ही लगते थे डायरेक्ट। और तेरे को किस लिए लाया है? इसकी माँ मेरे को बेटी बना के लाई है, तो उसके रिश्ते थे तो ये मेरा भाई हुआ। ज़बरदस्ती जो औरत के साथ करते वो भी मेरे साथ करने लगा। बोली ऐसा क्यों करता है भाई? मेरे को पीड़ा होती थी अंदर ही अंदर, मेरे को दुखता भी था कि जिस चीज़ के लिए मेरे को खुदा ने नहीं बनाया वो काम ये मेरे साथ क्यों करता है। पैसा का पैसा कमा के देने का, ऊपर से ये सब सहने का। शाम को 7-8 बजे खाना खा के उसकी माँ मेरे को अंदर सुलाती थी, उसके बाद में उसके बेटे को भेज के गेट बंद बाहर से कर देती थी। सुबह 9 बजे गेट खोलती थी उसकी माँ। उसकी माँ का बेटी बना के लाने का, फिर बाद में प्लस मेरे को उसके साथ सुला के अब उसकी बीवी भी मेरे को बना डाला। दोस्तों, कहते हैं कि समाज में एक ऐसा तबका है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी बर्बाद कर दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक समाज में, किन्नर समाज के रहने वाले गुलाब किन्नर की तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये गुलाब किन्नर की कहानी आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके आँखों से जो है वो आंसू जरूर आ जाएंगे। एक युवक है जो इनसे शादी का झांसा दे करके इनसे संबंध बनाता है, उसके बाद इनका जो जेंडर होता है वो चेंज कराता है, और उसके बाद जो है इनसे शादी का झांसा देकर 8 साल लगातार इनको यूज करता है, इनके पैसे का लेता है, और जबरन इनके आप देख सकते हैं चेस्ट पर जो है इस तरह इसे नीयत से वो टैटू बनवा देता है कि ये हमको छोड़ करके नहीं जाएगी और इसके साथ हम जैसा बर्ताव चाहेंगे करते रहेंगे। तो ऐसे ही गुलाब किन्नर के साथ हमें इनकी कहानी आप सुनेंगे दोस्तों तो आँख से आंसू आ जाएंगे। क्या कुछ हुआ था, कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे बात आगे बढ़ी, हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था गुलाब जी? ये मैं गुलाब किन्नर बोल रही, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं गुजरात अंकलेश्वर रहती थी, भरूच ज़िले में। तो वहाँ ये लोग भी रहते थे, ये लोग करते हैं प्लम्बरी का काम। तो इसकी माँ भी रहती थी, ये इसका पापा, इसका भाई, सब लोग वहाँ रहते थे। तो बाजू में ही किन्नर समाज रहती थी, वहाँ लोग इन लोग का आना जाना वातावरण सब उधर अच्छा चलता था। हमसे बोलते थे, हमारी किन्नर समाज से बोलते थे हम गुलाबों को ले जाएंगे, हम बेटी बना के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर भी हमारी किन्नर समाज सिमरन किन्नर ने यही बोला था कि किन्नर को कोई किसी की बहू नहीं बना सकता है, तुम क्या करोगे इसको ले जाके। तो इसकी माँ का कहना था कि न जी हम बहू नहीं बनाएंगे, हम बेटी बना के रखेंगे। 3 बेटे हैं, 1 बेटी हमारे रहेगी, हम ले जाएंगे, अच्छे से रखेंगे, लेकिन लेके इसको जाएंगे हम लोग। तो वहाँ ऐसी बातचीत चलती रही। तो मैं अच्छा खासा वहाँ कमाती भी थी भगवान के देने से। रोज़ का 4,000-5,000 में उधर भी कमाती थी। तो रोज़ आना बैठना, कभी 200 मांगना, कभी 2,000 मांगना, कभी 3,000 मांगना, इसकी माँ का और इसका दोनों का। फिर इसकी माँ ने अपने बेटे को प्रेशर डाल के, इससे तुम बात करो, इससे तुम चीट करो। हमारे बाजू में बैठाती, हमारे रूम पे छोड़ जाती थी, पूरे दिन बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ ही उसको छोड़ के जाती थी। इसके साथ व्यवहार अच्छा रखो, कमाने नहीं जाने देती थी, अपने लड़के को हमारे पास छोड़ती थी। ऐसे ऐसे चलता रहा। तो ये लोग को साल भर मेरे साथ में ऐसा टाइम निकालने के बाद ये लोग क्या किए कि वहाँ से बोले, हमारी किन्नर समाज से बोले हम इसको लेके जा रहे हैं। तो सिमरन किन्नर ने और कोमल किन्नर ने मिलके बोला था कि नहीं, हमको लिखित चाहिए। अच्छा। कि हम लिखित में ही भेजेंगे, नहीं तो हम न भेजेंगे। हमको मालूम है किन्नर को कोई रख नहीं पाता है। अच्छा। रखते तो उसके माँ बाप ही ना रख लेते, उसको कौन रखेगा, हम ना भेजेंगे। कल उठ के तुम उसके साथ अच्छा बुरा व्यवहार करें तो हम किसको पकड़ेंगे। तो इसकी माँ बोली हम अपने एक बेटे की कसम खाते हैं, हम उसके साथ में कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तुम भरोसे पे हमारे साथ उसको जाने दो। तो ये अच्छे से ये लोग लेके आए। फिर भी मेरे मन में थोड़ा ऐसा हिचकिचाहट थी कि मैं वहाँ से इसके साथ आई तो आधे रास्ते में झांसी से मैं दूसरी गाड़ी पकड़ी तो मैं इलाहाबाद चली गई, बबली किन्नर के पास।
तो वहाँ मैं रहती थी, मांगती थी, खाती थी, अच्छे से रहती थी। वहाँ भी ये इंसान झांसी में उतर गया। तो मैं डर की मारी फिर मैं बोली कहाँ मिलने का है, कि मैं मेन हाईवे से लग्जरी बस पकड़ के आ रहा हूँ, मेरे को इलाहाबाद बाईपास पे मिलना। तो मैं वहाँ से इलाहाबाद से निकली तो इनको इलाहाबाद बाईपास पे मिली सन 2019 में, है ना, सन 2018 में, 19 में नहीं, सन 2018 में इनको वहाँ मिली थी। तो ये वहाँ से मेरे को डायरेक्ट अपने घर लाए, अपने घर अच्छे से रखते थे। 4 दिन मतलब अच्छे से रखे, अच्छा वातावरण, जो मेरे पास पैसा था। फिर मैंने घर द्वार देखा तो अच्छा नहीं था। हम इसकी माँ, इसकी दादी माँ, सब लोग लेडीज लोग थी, सोने बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने वो सब देखा तो ये मेरे से कहने लगा कि बाबू अब अपने को शादी तो करनी ही है, थोड़ा मदद कर, घर बना लेता हूँ। ये पुराने घर के ऊपर जो खपड़े का घर था उसके ऊपर बोला मैं पतरा डाला लेता हूँ, भी सोने बैठने में दिक्कत आएगी, कहाँ अपने सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, घर में 3-3 लेडीज हैं, कैसा क्या होगा। तो मैं बोली ठीक है मैं देती हूँ। तो इसने गुजरात के अंदर ही मेरे खाते से मेरे से कैश पेमेंट ले लिया था। फिर भी इसको डर था कि कहीं ये कुछ बोले ना। तो घर पे आके इसने मेरे को ऐसा बोला कि दे दो, थोड़ा बहुत मदद कर दो, तुमको ज़िंदगी भर रहना है यहाँ, मैं रखूँगा दावे के साथ, तुमको कोई निकालने वाला नहीं है। तो फिर मैंने शुरुआत में पतरा डलाया था, वहाँ मेरा गुजर बसर होने लगा। फिर वहाँ से ये बोला कि बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम ट्रेन तो मांगती हो तो चलते सायगन से जौनपुर तुम गाड़ी मांगना, मैं भी साथ में चलूँगा, तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, कोई किन्नर तुमसे झगड़ा ना करे, मारपीट ना होए। तो फूलपुर से लेके इधर अकबरपुर तक, जौनपुर तक ये मेरे साथ में हर एक गाड़ी में चढ़ता था। सुबह से शाम तक 7 से 8 हज़ार रुपये मैं मांगती थी 4 गाड़ी में, कि 10-20 4-5 गाड़ी में करती थी दिन की। जैसे मैं गाड़ी से उतरती थी यही पूछता था कितना कमाई। तो मैं सीधी सादी थी, मैं बोली अब मेरे को ये घर में ही रहना है तो बता देती हो। तो मैं बता दिया करती थी इतना कमाई, लाई मेरे को दे, मैं रख लेता हूँ, मैं दे देती थी। पर डे ये इतना मेरे से लेता था पैसा, 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे लेता था। पर डे लेता था। रोज़ लेके या तो अपनी माँ को देता था या अभी इनका बाबा जीवित है उसको देता था। मैं भी रखती थी तो मेरे से भी उसको दिलाता था पैसा। तो क्या करेगी, तेरे को खाने और कपड़े से मतलब है, घर में काम लगा है। फिर धीरे धीरे मकान का काम स्टार्ट किया। मकान भी मेरा पूरा हो गया था, खाली छत डलना बाकी है। बहुत बड़ा मकान बनाई, 1200 स्क्वायर फीट का मकान है। मकान भी मैंने मेरे पूरे पैसे से बनाया, कुछ मेरे अकाउंट में थे वो भी दिए, कैश पेमेंट लिया मेरे से निकलवा के, फिर अपने हाथ से मतलब कैश पेमेंट लिया। फिर मेरे को लेके गया बिजतुआ महावीर जी, ये सूरापुर पड़ता है, जौनपुर ज़िले में सूरापुर है, थोड़ा छोटा सा कस्बा है, वहाँ लेके गया। तो वहाँ जाके ये नाम मेरे लिखाया हाथ पे, श्रीचंद क्या लिखा? श्रीचंद निषाद, ये नाम लिखाया। उसका नाम श्रीचंद निषाद था। उसका नाम श्रीचंद निषाद। तो वहाँ लिखाया था नाम लिखाने के बाद मेरे को लेके गया घर। दूसरे दिन मैं गाड़ी पे इधर आई तो ये दूसरे दिन मेरे को थोड़ा परेशान किया था, ज़बरदस्ती जो औरत के साथ करते वो भी मेरे साथ करने लगा। मैं बोली ऐसा क्यों करता है भाई, इसकी माँ मेरे को बेटी बना के लाई है, तो उसके रिश्ते थे तो ये मेरा भाई हुआ, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है कि वो सब चलता है, तो राजस्थान की है, मैं यूपी का हूँ, तो गुज्जर समाज की है, मैं केवट हूँ, ये सब चलेगा। तो अच्छा, वो उस युवक का कहाँ का रहने वाला था, थोड़ा उसका पूरा एड्रेस बताइए। वो सुल्तानपुर ज़िले का था, कादीपुर उसका थाना लगता है, और उसका जो पोस्ट होता है अपने वो उसका अमृत उडड़िया लगता है, और गांव उसका ककरा हवा मुड़ीला, ये उसका गांव है। उसका नाम है श्रीचंद निषाद, उसके बाप का नाम है क्या संतराम निषाद, उसकी माँ का नाम गीता निषाद है, और प्लस उसकी मौसी भी इस खेल में शामिल है, उसका नाम है उर्मिला निषाद। हाँ, तो ये मेरे साथ ऐसा सब ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे को पीड़ा होती थी अंदर ही अंदर, मेरे को दुखता भी था कि जिस चीज़ के लिए मेरे को खुदा ने नहीं बनाया वो काम ये मेरे साथ क्यों करता है। पैसा का पैसा कमा के देने का, ऊपर से ये सब सहने का,
शाम को 7-8 बजे खाना खा के उसकी माँ मेरे को अंदर सुलाती थी। उसके बाद में उसके बेटे को भेज के गेट बंद बाहर से कर देती थी। सुबह 9 बजे गेट खोलती थी उसकी माँ। उसकी माँ का बेटी बना के लाने का, फिर बाद में प्लस मेरे को उसके साथ सुला के अब उसकी बीवी भी मेरे को बना डाला। अच्छा, उसकी माँ ही। हाँ, उसकी माँ का सब किया धरा था। उसकी माँ उसकी मौसी दोनों मिली हुई थी। रोज़ कमा के लेके जाती थी। मकान भी बनाया। एक ज़मीन पे केस भी अभी भी चल रहा है मुकदमा, उसमें भी 5 लाख रुपया मैं दी हूँ।